दोस्तों, वेलकम टू IBL चैनल। दोस्तों, इस सेशन में हम क्लास 11 के मैथ्स चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन में जो आपका टॉपिक आता है फंक्शन, उसका एक क्लियर और एक इंपॉर्टेंट आइडिया देने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, बिना किसी के शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है आपका, लेट ए इक्वल टू, आपको सेट है 1 2 3 से लेकर 13 तक, फिर यहाँ फुल स्टॉप आ जाता है। मतलब आपको मानने बोल रहा है एक सेट जिसमें क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 से लेकर 13 तक एलिमेंट है, यहाँ फुल स्टॉप। अब क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है डिफाइन अ रिलेशन आर, एक रिलेशन आर को डिफाइन करो जो कि आपको सेट ए का मैपिंग सेट ए से करने के से मिला है आपको, ठीक। तो डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय, और वो रिलेशन कैसा है? वो रिलेशन ऐसा है, पहला एलिमेंट आपका x है, दूसरा एलिमेंट y है, x, y, पहला एलिमेंट x है, दूसरा एलिमेंट y है, इस सच दैट वो ऐसे है कि उनका जो रिलेशन है वो 3x - y इक्वल टू के फॉर्म में है। बात समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर होगी? अब आगे बढ़ते हैं। वेयर x y बिलोंग्स टू a, और x y जो एलिमेंट है ये आपका a से ही बिलोंग करते हैं। अब आते हैं आगे, राइट डाउन इट्स डोमेन एंड रेंज। यहाँ पर फुल स्टॉप आता है, उसके बाद आता है क्वेश्चन, राइट डाउन इट्स डोमेन एंड रेंज। आपको इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है? डोमेन और रेंज लिखना है। चलिए, तो पहले अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए, जैसे ये एक सेट ए था, ये भी एक सेट ए था, सेट ए का मैपिंग सेट ए के साथ हो रहा है, तो हम इस सेट ए के एलिमेंट्स के लिए हम एक वेरिएबल लेंगे x वेरिएबल, ठीक। और इस सेट ए के एलिमेंट्स के लिए हम लेंगे y वेरिएबल। यहाँ तो बात क्लियर होगी? यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट x है, मतलब यहाँ पर फ्रॉम x टू y हो रहा है। फ्रॉम किसके साथ लगा है? तो x के साथ लगा है, तो जिसके साथ भी फ्रॉम लगता है वो आपका डोमेन बन जाता है। तो फ्रॉम x टू y हो रहा है, तो क्या हो रहा है आपका? फ्रॉम x टू आपका y हो रहा है, ठीक। x आपका डोमेन है। यहाँ तो बात क्लियर होगी? अब ये तो हमें पता चल गया। अब हम क्या करते हैं? मैपिंग स्टार्ट करते हैं। ये सेट ए का मैपिंग सेट ए के साथ करते हैं। ये तो हम पहला एलिमेंट ले लिए a1। अब आप सोच रहे हैं कि वन एलिमेंट को हम इस सेट ए में कौन से एलिमेंट से मैच करेंगे? हम इस वन को इवन एलिमेंट हम लिए पहला सेट से, क्योंकि डोमेन आपका कुछ भी आपका होता है, आप अपने मन से कोई डोमेन उठाते हो। आप मैंने ये वन उठाया, अब वन को मैं इस सेट के कौन से एलिमेंट से करूँगा ये तो आपको पता नहीं। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा रिलेशन कैसे है। मतलब आपको जानना पड़ेगा कि ये जो सेट ए है ये इस सेट ए से कैसे रिलेटेड है, मतलब ये सेट ए का, मतलब आपको जानना पड़ेगा कि रिलेशन क्या है। मेन बात आपको जानना पड़ेगा रिलेशन क्या है। तो जैसे इक्वेशन आपका दिया है, 3x - y इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन दिया है। अब ऐसे सकते हैं फ्रॉम x टू y हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर y को x के फॉर्म में करेंगे। हम देखेंगे कि y x से किससे रिलेटेड है और y को x के फॉर्म में करेंगे। चलिए y को x के फॉर्म में करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा -3x बन जाएगा। अब यहाँ पर हमें माइनस हटाना है, तो माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 3x। हमें क्या पता चला? हमें रिलेशन क्या मिला? हमें रिलेशन मिला y इज इक्वल टू 3x। ये हमें रिलेशन पता चला। अब हम आसानी से इसका मैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैपिंग तो क्या होगा? जैसे 1 का अब बोलता है कि अब हमें पता चल गया कि 1, अब 1 हम ये पहला एलिमेंट ले लिए, अब 1 × 3 क्या होगा? 3, तो ये इसका ऐसे मैच हो जाएगा। अब लेते हैं 2 × 3 क्या होता है? 6, तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। अब लेते हैं 3 × 3 क्या होता है? 9, ये 3 इसके साथ 9 के साथ मैच हो जाएगा। अब लेते हैं 4 × 3 क्या होता है? 12, तो ये जो 4 है ये आपका ये 12 के साथ मैच हो जाएगा। तो यहाँ करिए। अब आता है 5 × 3 क्या होता है? 15। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल एलिमेंट ही 13 है, 13 ही तक एलिमेंट है, और यहाँ पर 5 3 15 बोल रहा है। आप कैसे करोगे? 5 3 15 तक तो यहाँ पर है नहीं, मतलब आपका ये जो रिलेशन है y इक्वल टू 3x, इसके लिए यही कुछ नंबर डिफाइन है। और वो नंबर क्या है? वो नंबर है 1 2 3 4 3 6 9 12। यही कुछ नंबर डिफाइन है किसके लिए? इस रिलेशन के लिए। बाकी जो नंबर आपके बच गए वो किसी दूसरे रिलेशन के लिए डिफाइन है। यहाँ तो बात क्लियर हो गई। अब हम ये समझते हैं। अब मैपिंग बन गया, दूसरा ऑर्डर पेयर हमें मिला। हमें क्या मिला? हमें कुछ ऑर्डर पेयर मिला, 1, 3, फिर 2, 6, फिर 3, 9, फिर 4, 12। ये हमें कुछ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर मिले। अब जैसे हमें ये रिलेशन क्या मिला? y इक्वल टू 3x, ये हमारा रिलेशन है, तो r इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये हमारा हो गया रिलेशन। अब चलिए देखते हैं कि क्या इस रिलेशन को हम फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। फंक्शन बोलता है नो यूनिट 2 और मोर देन 2 ऑर्डर पेयर कैन हैव
सेम फर्स्ट एलिमेंट। ये तो फंक्शन का डेफिनेशन फंक्शन यही बोलता है। तो चलिए फंक्शन का ये डेफिनेशन इसमें फॉलो करेगा, चलिए देखते हैं। 1 है, पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा एलिमेंट 2 है, 3 है, 4 है, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, तो हम इसे फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं। मतलब ये जो अभी आपका रिलेशन कहला रहा था ये आपका फंक्शन भी कहलाएगा। तो क्वेश्चन अराइज होगा किसका फंक्शन, तो एक्स वेरिएबल का फंक्शन। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, तो इसे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। x वेरिएबल का फंक्शन वो क्या है, 3x। मतलब हमें पता क्या चला, ये 3x हमारा फंक्शन है और इसे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ये जो फंक्शन हमें पता चला, अब इसका डोमेन रेंज क्या निकलेगा, इसका डोमेन क्या निकलेगा, चलिए देखते हैं इसका डोमेन क्या निकलेगा। डोमेन क्या होता है दोस्तों, रेंज क्या होता है दोस्तों, ये हमें जानना है। चलो डोमेन क्या होता है, डोमेन आप जानते हैं कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। चलिए फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं 1 2 3 4, ये हमारा डोमेन हो गया। क्या हो गया, 1 2 एंड 3 4, ये आपका डोमेन हो गया। अब आता है रेंज। रेंज क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट। तो क्या हो जाएगा 3 6 9 12, ये आपका हो जाएगा रेंज। 3 6 9 12 ये आपका हो गया रेंज। ठीक, ये आपका हो गया डोमेन, ये आपका हो गया रेंज। हालांकि अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये जो आपको क्वेश्चन दिया था ना, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलिए कुछ और सीखते हैं। अब यहाँ पर तो हम फ्रॉम एक्स टू वाई करते हैं, मतलब एक्स का वाई के साथ मैपिंग करते हैं, यहाँ तक तो वो करते हैं। दोस्तों एक बात समझ जाइए, जैसे ये जो पूरा सेट है उसके एलिमेंट के लिए मैंने वाई लिया है, ये सेट के एलिमेंट्स के लिए मैंने वाई लिया है, मतलब सॉरी इसके लिए ये सेट के एलिमेंट्स के लिए मैंने वाई लिया, इस सेट के एलिमेंट्स के लिए मैंने एक्स लिया है। दोस्तों मैं आपको पूरे वीडियो में आपको एक्स वाई से इंडिकेट करूंगा, तो आप जब मैं एक्स बोलूंगा तो आप समझ जाइए कि मैं वो सेट ए का बात कर रहा हूँ जिसके एलिमेंट के लिए मैंने एक्स लिया है, और जब मैं वाई बोलूंगा तो आप समझ जाइएगा कि मैं वो सेट ए का बात कर रहा हूँ जिसके एलिमेंट्स के लिए मैंने वाई लिया है। बात समझ आ गई। चलो अब यहाँ तक तो हमें बात समझ आ गई। अब यहाँ पर फ्रॉम एक्स टू वाई करते हैं, मतलब एक्स का मैपिंग वाई के साथ करते हैं। अब फ्रॉम वाई टू एक्स करते हैं तो आपका रिलेशन कैसा हो जाएगा। अब हम फ्रॉम वाई टू एक्स करके देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा रिलेशन कुछ इस तरह से है। अब हमारा रिलेशन हम लेते हैं जिसमें ऑर्डर्ड पेयर कैसे रहेंगे, मतलब मैपिंग इसका फ्रॉम वाई टू एक्स होगा इज सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, और बाकी का चीज, ये बाकी का आपका बात हो रहेगा कि वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, तो ये मैं डॉट करके लिख दिया। तो ये आपका रिलेशन रहेगा। हालांकि दोनों में, मतलब ये आपका जो मैपिंग मैंने फ्रॉम वाई टू एक्स किया, हालांकि दोनों में जो रिलेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये इसमें भी सेम है था, इसमें भी सेम है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम फ्रॉम वाई टू एक्स कर रहे हैं, यहाँ पर हम फ्रॉम वाई टू एक्स कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि एक्स वाई से किससे रिलेटेड और एक्स को वाई के फॉर्म में करेंगे। चलिए करते हैं। वह हमारा इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, आपका क्या करना है, हमें अब x को y के फॉर्म में करना है, तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू y। ठीक, ये हमारा हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा x इक्वल टू y बाय 3। ये हमारा रिलेशन मिला। हमें क्या पता चला कि हमारा x y से किससे रिलेटेड है, तो x आपका y बाय 3 है। सो अगर हम पहला एलिमेंट यहाँ पर, अब तो फ्रॉम y टू x हो रहा है, तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर पहला एलिमेंट हम 1 लिए, तो 1/3 क्या होता है, 1/3 आपका इस सेट में आता है, तो नहीं आता है, तो 1 आप डोमेन नहीं ले सकते हैं। अब लेते हैं 2/3 सेट में आता है, तो 2/3 भी नहीं आता है, मतलब 2 डोमेन नहीं ले सकते हैं। अब लेते हैं 3/3 कट के 1 हो जाता है, तो 1 आता है, तो हाँ होता है। तो इस तरह से आपका ये मैच हो जाएगा यहाँ पर 1 से। अब आते हैं 4/3 इस सेट में आ रहा है, नहीं आ रहा है। 5/3 सेट में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 4 और 5 डोमेन नहीं होगा। 6/3 आ रहा है, तो 6/3 कट के आपका क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, तो हाँ ये 6 आपका 2 से जाके मैच हो जाएगा, तो 6 आपका डोमेन हो जाएगा। 7 लेते हैं, 7/3 उस सेट में आ रहा है, नहीं आ रहा है। 8 लेते हैं, 8 उस सेट में आ रहा है, नहीं आ रहा है। 9 उस सेट में आ रहा है, तो 7/3 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 8/3 नहीं आ रहा है। 9/3, हाँ 9/3 कट के आपका 3 हो जाता है, तो ये आपका आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं 10/3 सेट में आ रहा है, नहीं आ रहा है। 11/3 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 12/3 आता है, तो 12/3 कट के 4 आता है, तो ये आपका आ रहा है। ठीक, अब आता है 13/3 आ रहा है सेट में, नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमें इतना बात पता चल गया, तो हमें ऑर्डर पर क्या मिले। और दूसरी बात मैं बता दूँ, आप सोचेंगे कि हमारा इतना ही नंबर हमें मिला, बाकी नंबर तो हमें नहीं मिला। यहाँ पर 4 है, ये हमें बाकी नंबर से तो मैच यहाँ मैपिंग नहीं हुआ, खाली इतना ही नंबर से हुआ। दोस्तों यहाँ पर ये जो रिलेशन है x इक्वल टू वाई बाय 3, इसके लिए कुछ यही नंबर डिफाइन है, जैसे कि मैंने आपको वो रिलेशन के लिए बताया था। कुछ यही नंबर इस रिलेशन के लिए डिफाइन है। कौन कौन वो नंबर है, वो नंबर है 3 6 9 12, और यहाँ पर आते हैं 1 2 3 4। यही कुछ नंबर आपके डिफाइन है रिलेशन के लिए। बाकी जो नंबर बच गए उसके लिए कोई दूसरा रिलेशन डिफाइन होगा। बात समझ में आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये तो हमें रिलेशन में चल गया। अब ऑर्डर पर क्या मिलेंगे इससे,
इससे मॉडल पे मिलेंगे 3,1, उसका मिलता है हमें 6,2, सॉरी 6,3, नहीं सॉरी 6,2 ही होगा दोस्तों, ऑर्डर पे 6,2, और फिर आता है आपका 9,3, और यहाँ पर आता है आपका 12,4। ये हमारा ऑर्डर पेयर में कुछ पॉसिबल ऑर्डर पेयर इससे मिला, मैपिंग से कुछ पॉसिबल ऑर्डर पेयर मिला। अब रिलेशन क्या हमें मिला, x इक्वल टू वाई बाई 3, ये हमारा रिलेशन है, ठीक। सो रिलेशन r इक्वल टू, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, ठीक। रिलेशन क्या है हमारा y बाई 3 है, तो r इक्वल टू ये आपका ऑर्डर पेयर पॉसिबल ऑर्डर पेयर इसमें अंदर आ जाएंगे सर ऑर्डर पेयर, ठीक। तो ये एक रिलेशन हो गया। अब चलिए देखते हैं क्या इस रिलेशन को हम फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं। फंक्शन क्या बोलता है, नो एनी टू और मोर देन टू ऑर्डर पेयर कैन हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। तो इसका एलिमेंट 3 है, इसका एलिमेंट 6 है, इसका एलिमेंट 9 है, इसका एलिमेंट 12 है, मतलब सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं है। तो इस जो ये रिलेशन था y बाय 3, इससे हम फंक्शन भी कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ तो बात क्लियर हो गई। तो अब फंक्शन कंसीडर करते हैं तो मन में प्रश्न आता है किसका फंक्शन, तो y वेरिएबल का फंक्शन। अब ये जो फंक्शन है y बाय 3, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे इसे हम लिखेंगे, तो x इक्वल टू वाई बाई 3, ये तो हमारा पता चल गया हमें, ये तो पता था हमें। अब ये कैसे लिखेंगे हम इसे फंक्शन में, सॉरी यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, y वेरिएबल का फंक्शन पूछेगा कि मतलब आपको अगर कोई प्रश्न होगा किसका फंक्शन, तो y वेरिएबल फंक्शन इज इक्वल टू y बाय 3। तो इस तरह से हम इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी इस तरह से हम इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। यहाँ तो बात क्लियर हो गई। अब चलिए देखते हैं इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा। डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, रेंज होता है सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 3, 6, 9, 12, क्या हो जाएगा आपका 3, 6, 9, 12, इसमें क्या आ जाएगा रेंज में 1, 2, 3, 4, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट होता है, तो 1, 2, 3, 4, ये हमारा हो गया डोमेन और रेंज। अब आप देख रहे थे कि मैंने आपको ये जो क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन यहाँ पर था, क्वेश्चन तो आपका यहीं पर सॉल्व हो गया था। अब मैं ये जो कार्य किया, ये जो मैंने आपको ये जो सॉल्व किया फ्रॉम वाई टू एक्स करने का, इसका क्या जरूरत था, मुझे आपको एक चीज बताना था। क्या बताना था, आप यहाँ देख सकते हैं फ्रॉम वाई टू एक्स करने से जो हमें डोमेन मिला, ये जो डोमेन मिला वो फ्रॉम एक्स टू वाई का आपका रेंज बन गया। फ्रॉम वाई टू एक्स का आपका जो रेंज मिला वो आपका फ्रॉम एक्स टू वाई का आपका डोमेन बन गया। अब देख लीजिए 1, 2, 3, 4 इसमें है, 1, 2, 3, 4 इसमें है, या इस डोमेन में 3, 6, 9, 12 है, फ्रॉम वाई एक्स टू वाई में यहाँ पर रेंज बन गया। ये आपको समझ में है कि फ्रॉम वाई टू एक्स का डोमेन आपका फ्रॉम एक्स टू वाई का रेंज बन जाता है, फ्रॉम वाई टू एक्स का आपका रेंज आपका फ्रॉम एक्स टू वाई का डोमेन बन जाता है। तो यही बात आपको मैं बताना चाह रहा था कि कोई भी आपको फंक्शन दिया है तो उस फंक्शन का आपको डोमेन मिल गया। जैसे आप फ्रॉम एक्स टू वाई की है, वो एक फंक्शन था फ्रॉम एक्स टू वाई की है, मान लीजिए एक रिलेशन था फ्रॉम एक्स टू वाई की है, आपको डोमेन मिल गया बट आपको रेंज नहीं मिला, तो आप फ्रॉम वाई टू एक्स करके सोचेंगे और उससे जो आपको डोमेन मिलेगा वो फ्रॉम एक्स टू वाई का आपका जाके रेंज बन जाएगा। यही बात मैं आपको सिखाना चाह रहा था। और अगर अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को अगर क्वेश्चन है तो चलिए दोस्तों, कुछ अगर कोई अभी भी मतलब कोई अगर लग रहा है, क्वेरी लग रहा है, तो हम उसे यहाँ पर एक एग्जांपल से उसे समझते हैं, ठीक। एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब एक रिलेशन लेते हैं, हम एक रिलेशन लेते हैं। रिलेशन क्या है हमारा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमने लिया एक रिलेशन जिससे मैं आपको पूरा क्लियर कराने वाला हूँ वो बात, ठीक है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन हमारा कैसा है, तो रिलेशन हमारा है r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम एक्स टू वाई कर रहे हैं, मैपिंग एक्स का वाई के साथ कर रहे हैं। इस सच दैट रिलेशन हमारा यही रहेगा, तो ये रिलेशन हम दे देते हैं, और वेयर एक्स और वाई जो आपका है बिलोंग्स टू आर दे देते हैं। यहाँ पर हम ये लिए थे, हम ये दूसरे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग जो एलिमेंट है वो आर से बिलोंग करता है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। फ्रॉम एक्स मैं आपको बताया था कि फ्रॉम एक्स होगा तो वाई को देखेंगे एक्स से रिलेटेड और वाई को एक्स के फॉर्म में करेंगे, ये बात आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो वाई को एक्स के फॉर्म में करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर एक बात समझिए, ये मान याद कर लिया। अब हमें y चाहिए था, हमें तो y चाहिए था, बट हमें यहाँ पर y स्क्वायर मिला, हमें y चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को इक्वल को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। ये तो आप बात जानते हैं दोस्तों, ये जो बात जानते हैं ये एक रफ आइडिया है। असल में होता क्या है
तो यहाँ पर हम कौन सा ऑपरेशन यूज करते हैं, तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये जो ऑपरेशन है ना दोस्तों, हम यही ऑपरेशन को यहाँ यूज करते हैं। तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट आपका वाई स्क्वायर के साथ भी लग जाएगा और 9 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ भी लग जाएगा। सो स्क्वायर रूट क्या बोलता है, पावर हाफ हो जाता है। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर है, पावर आपका हाफ हो गया, इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है तो पावर हाफ हो गया। अब ये जो आपके क्या है, ये तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू 1/2, तो 2 2 कट जाएगा। और यहाँ पर 9 माइनस, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 टर्म है, यहाँ पर 2 टर्म है, तो 2 टर्म है इसलिए जो पावर हाफ है ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। तो ये ऐसा ही कुछ जैसा था वैसा हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो आपका हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा बोलता है कि मेरे अंदर हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर बनना, हमेशा क्या बनना, नॉन नेगेटिव नंबर बनना। तो मतलब क्या होना चाहिए, जैसे स्क्वायर फंक्शन वो बोलता है कि मेरे अंदर हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर बनना। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, 0 से ज़्यादा या 0 से इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर मैंने पॉजिटिव नंबर नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला कि स्क्वायर फंक्शन के अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर बोलता है कि मेरे अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर बोला, मैंने नॉन नेगेटिव नंबर बोला। क्यों, अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव बोलता हूँ तो 0 इंक्लूड नहीं कर पाता मैं, इसलिए मैं नॉन नेगेटिव बोला, क्योंकि 0 क्या है, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, इसलिए मैंने नेगेटिव बोला, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो पॉजिटिव आ जाएगा और 0 तो नहीं नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव साथ इंक्लूड हो जाएगा। तो 0 इक्वल हो सकता है और 0 से ज़्यादा, यहाँ बात क्लियर हो गई। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, असली में आएगी। अब जैसा कि जानते हैं जब इक्वल का साइन रहता है तो जैसे यहाँ पर माइनस साइन बना, मुझे हटाना है, तो जब इक्वल का साइन रहता है ना तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट माइनस साइन मल्टीप्लाई करके हटा देते हैं। बट यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन, ये जो साइन है ये इनइक्वालिटी का साइन होता है। तो जब इनइक्वालिटी का साइन है तो यहाँ पर भी हम माइनस में मल्टीप्लाई करके इससे हम प्लस पॉजिटिव बनाएंगे, बट यहाँ पर क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, जिस तरफ ग्रेटर है उस तरफ स्मॉल बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इस तरह का कुछ आपका हो जाएगा और यहाँ इक्वल का साइन जो है वो आपका वैसे ही रहेगा। ठीक, तो इस बार इक्वल साइन इस तरफ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें मिला एक्स स्क्वायर 9 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर के बारे में पता चला, हमें तो डोमेन चाहिए, हमें एक्स चाहिए, एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए। तो एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, इसलिए नंबर लाइन से समझते हैं हमको एक्स कैसे मिलेगा। ये बोल क्या रहा है, जैसे पहले नंबर लाइन में सारा नंबर लिखते हैं, ये फिर यहाँ पर -1 -2 -3 और ये -4 आ जाता है। अब ये बोल क्या रहा है, सॉरी दोस्तों ये 1 है, मतलब -1 है। अब ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि ऐसा नंबर का स्क्वायर करो जिसका स्क्वायर करने से 9 से कम आए या 9 के इक्वल आ जाए, ये बोल रहा है ये। तो चलिए वो नंबर का स्क्वायर करने से देखते हैं कि 9 से वो नंबर का ही स्क्वायर करेंगे जिसका करने से 9 से कम आए या 9 से इक्वल आए। तो 0 का स्क्वायर करते हैं तो 9 से कम आता है, 1 का स्क्वायर करने से 9 से कम आता है, 2 का स्क्वायर करने से 9 से कम आता है और 3 का स्क्वायर करने से 9 ही आ जाता है। मैंने क्या बोला, या तो जैसे यहाँ पर जो मैंने डैश दिया ना ये इक्वल का बता रहा है, वो बोल रहा है कि या तो वो 9 के इक्वल होना चाहिए या तो 9 से कम होना चाहिए। तो ये 3 का स्क्वायर करने से 9 का आता है, तो अब उससे आप 4 का स्क्वायर करोगे तो 9 से ज़्यादा आ जाए, तो यहीं पर आप स्टॉप कर दोगे। अब यहाँ आते हैं, -1 का स्क्वायर करने से आपका 9 से कम आता है। एक बात जान लीजिए कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करने से हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। इतना समझिए, जैसे -2 × -2 किए तो -2 प्लस हो जाएगा और आपको देगा +4, मतलब 4 देगा आपका। अब -2 का स्क्वायर करने से आपको देगा 9 से कम देगा, -3 का स्क्वायर करने से आपको 9 ही दे देगा। तो आप -4 का स्क्वायर करोगे तो 9 से ज़्यादा हो जाएगा, तब यहीं पर स्टॉप कर दोगे। तो आपका x क्या हुआ, मतलब आपका डोमेन क्या हुआ, डोमेन आपका हुआ -3 -2 -1 0 1 2 3, यही होगा ना दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। ऐसे आप डोमेन आपको ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते हो। आप अगर मैं बोलूँ कि 0 से 1 का बीच का नंबर नहीं हो सकता क्या, 1 से 2 का बीच का नंबर नहीं हो सकता। आप ये बात समझ लीजिए, आपके अंदर आप यही सोचते हैं कि जो नंबर लाइन है उसके अंदर हमेशा इंटीजर ही रहता है, ऐसा बात नहीं है दोस्तों। किसी भी नंबर लाइन के अंदर सिर्फ इंटीजर नहीं रहता है, ऑल रियल नंबर रहता है, सारा रियल नंबर रहता है किसी भी नंबर लाइन के अंदर। तो 0 से 1 के बीच का नंबर हो सकता है, 1 से 2 के बीच का नंबर हो सकता है, 0 से -2 के बीच का नंबर, तो कुछ भी नंबर इस तरह का बीच का नंबर भी हो सकता है। तो हम इसे कैसे है कि x को क्या होगा, इस तरह से हम देंगे बिग ब्रैकेट -3, 3, मतलब इन दोनों के बीच के नंबर और इंक्लूडिंग -3 और 3, मतलब -3 और 3 को इंक्लूड कर रहा हूँ, सॉरी। तो यहाँ पर मैं ये सेट का नाम क्या है, ये सेट को हम कहते हैं क्लोज इंटरवल सेल। ठीक, ये यहाँ पर मैं बिग ब्रैकेट दिया, ये बताता है कि -3 और 3 को इंक्लूड कर रहा हूँ मैं। यहाँ से बात हो गई, हमें x क्या मिला, हमें x ये मिला, मतलब हमें डोमेन ये मिल गया। बात समझ आ गई, यहाँ बात समझ आएगी।
अब आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने आपको ये इसलिए तो ये समझाया था, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये वीडियो थोड़े ना है, मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि आप ये रिलेशन आप ले लिए, आपको सिर्फ डोमेन मिला, इस बार आपको रेंज नहीं मिल पाया, तो क्या करेंगे आप, तो आप फ्रॉम y to x का यूज का हेल्प लोगे और अब तब जो आपको उससे जो डोमेन मिलेगा ना वो फ्रॉम x to y का रेंज मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो चलिए वही आपका वही रूल हम फॉलो करते हैं। हाँ चलिए करते हैं। तो अब हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, अब हमारा रिलेशन होगा फ्रॉम y to x हम करेंगे, अब फ्रॉम y to x करेंगे और उसमें भी रिलेशन सेम रहेगा, वेयर x, y बिलोंग्स टू r। अच्छा मैं आपको बात बताना भूल गया दोस्तों कि जैसे फ्रॉम x to y का मैपिंग किए, फ्रॉम y to x का मैपिंग किए, अब जैसे फ्रॉम y to x का मैपिंग करने से जो डोमेन मिलेगा वो फ्रॉम x to y का रेंज बन जाएगा, फ्रॉम x to y to x का जो हमें रेंज मिलेगा वो फ्रॉम y to x to y का आपका डोमेन बन जाएगा। ये तो बात आपको मैंने बताया। अब ये जो काम, ये बात आपको बताया, ये कब काम करता है, जब ये जो दोनों मैपिंग है, ये जो दोनों मैपिंग है फ्रॉम x to y, ये जो मैपिंग है फ्रॉम y to x, ये जो मैपिंग है, ये जो दोनों फ्रॉम x to y, जो फ्रॉम y to x, ये जो दोनों मैपिंग है ना, ये तभी ऐसा होगा, कब होगा, जब ये दोनों मैपिंग एक ही रिलेशन होगा, मतलब फ्रॉम x to y का भी रिलेशन एक ही होगा, मतलब रिलेशन एक ही होगा जो आपका, और आपका फ्रॉम y to x का भी आपका रिलेशन एक ही होगा, तभी ये काम करेगा। ये बात मैं आपको बताना भूल गया था, आप ये बात नोट रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमें रिलेशन पता है, ठीक। अब हमें क्या बोला कि ये जो काम करेगा तो आपका रिलेशन सेम ही रहेगा, तो क्या होगा आपका y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको बताया था हर चीज इससे देख रहे हो, आप हर चीज इससे रिलेट करो, आप उसमें कंसीडरेशन लगाओ तो इसमें हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर फ्रॉम y to x कर रहे हैं तो देखेंगे कि x y से कैसे रिलेटेड है और x को y के फॉर्म में करेंगे। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों एक बात देखिए, यहाँ पर मुझे x स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर y स्क्वायर आया था, मैं वही बताया, यहाँ पर x स्क्वायर, मुझे x चाहिए, यहाँ पर x स्क्वायर है तो क्या करूँगा मैं स्क्वायर करके दूसरे तो भेजूंगा तो स्क्वायर बन जाएगा। ये एक्चुअली एक रफ आइडिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, होता किस तरह है मैं आपको स्टेप्स बता दिया दोस्तों। इस बार मैं इसे डायरेक्ट लिखता हूँ, आपको बता दिया होता आखिर कैसा है। एक ऑपरेशन में यूज होता है, मैं फिर बता रहा हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। बात आगे बढ़ते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर भी एक बात मुझे बताना है कि एक और बात बता, यहाँ पर भी बताया था कि स्क्वायर रूट फंक्शन कहता है कि उसके अंदर हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर आना चाहिए। हमेशा कौन सा नंबर आना चाहिए, नॉन नेगेटिव नंबर आना चाहिए। मतलब ये जो उसके अंदर नाइन माइनस वाई स्क्वायर है, ये क्या होना चाहिए, 0 से ज़्यादा या 0 से इक्वल होना चाहिए। अब क्या होगा माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा माइनस 9। अब मुझे माइनस हटाना है, इनइक्वलिटी साइन है, क्या हो जाएगा इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हमें मिला वाई स्क्वायर, बट हमें चाहिए ना वाई, हमें तो डोमेन चाहिए, ये हमें वाई स्क्वायर मिला, हमें वाई चाहिए। तो क्या देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपने एक्स स्क्वायर किया, खाली यहाँ पर वेरिएबल चेंज है, तो आपका जो वाई होगा वो डायरेक्ट आप यहाँ पर होगा, क्या होगा -3,3। यहाँ पर एक क्लोज इंटरवल साइन लगा, जैसे जो यहाँ पर सेट है वही लिख दिया मैंने। अब हमें क्या बच रहा, फ्रॉम y to x से हमें ये डोमेन मिला। अब ये जो आपका y है, ये जो आपका डोमेन है वो फ्रॉम x to y का आपका रेंज है। गया और बोला कि इससे बोला कि मैं तुम्हारे लिए रेंज लाया हूँ। अब ये जो y बोलता है कि भाई तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो, मैं तुम्हें पता है कि मैं किसके पल्ले पड़ा हूँ, तुम्हें क्या पता मैं किसके पल्ले पड़ा हूँ। अब ये बोलता है कि भाई तुम किसके पल्ले पड़ा हूँ, ये बोलता है कि मैं स्क्वायर रूट फंक्शन के पल्ले पड़ा हूँ। देखो वो बोलता है कि वो अपने अंदर हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर रखेगा और वो नॉन नेगेटिव नंबर मतलब नॉन नेगेटिव वैल्यू देगा भी, मतलब वो मुझे हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू देता है। और तुम्हारा जो रेंज है उसमें नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, और वो मुझे बोलता है कि मेरे अंदर हमेशा नॉन नेगेटिव आना चाहिए। तो वो अब ये जो y है ये बोलता है कि ठीक है मेरे अंदर नेगेटिव भी है पॉजिटिव है, तो एक काम करता हूँ मैं तुम्हें क्या करता हूँ, मैं तुम्हें अपना मतलब नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव को छोड़ के बाकी अपना नंबर दे देता हूँ। तब ये y बोलता है अच्छा ये तो अच्छी बात है, ठीक है मुझे दे दो। तो अब ये क्या करता है, ये उसको देता है, तो उसमें जैसे ये आपको देता है तो अब आपका y क्या होता है, अब आपका ये y क्या होता है, ये y आपका होता है 0,3। नॉन नेगेटिव को छोड़ के नेगेटिव हटा दिया तो 0 से लेकर
3 तक। आपने यहाँ देखा कि कैसे फ्रॉम वाइल टू करने से हमें रेंज का एक आइडिया मिलता है। अब वो रेंज कैसा रहेगा ये फंक्शन डिसाइड करता है, ठीक है। अब हमें इसका कंक्लूजन क्या मिला, हाँ, अब मैं इसका हमें कंक्लूजन क्या मिला कि जब भी कोई रिलेशन होता है, जैसे रिलेशन है, हाँ हमें पता है रिलेशन में क्या होता है कि जो डोमेन होता है वो आपका रेंज बन जाता है, जो रेंज होता है वो आपका जाके डोमेन बन जाता है। यह तो बात क्लियर हो गई। बट जब कोई फंक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, ये जब फंक्शन की बात होती है तो हमें ये पूछना पड़ता है कि ये फंक्शन पर जो पूछना पड़ता है हमें कि क्या ये रेंज डिफाइन है कि नहीं। तो दोस्तों अब यहाँ देखेंगे कि सर आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो ये जो आपका ये y/3 आया, ये 3x आया, ये तो आपका पोलिनोमियल फंक्शन है, तो यहाँ पर ऐसे क्यों नहीं है। तो ये बात समझ लीजिए, ये जो पोलिनोमियल फंक्शन है इसके लिए कोई बाध्यता नहीं, कोई कंडीशन नहीं है कि ऐसा कोई बाउंड्री नहीं लगा है। बट ये जो स्क्वायर रूट फंक्शन यहाँ पर आया इसमें रूल लगा है कि वो अपने अंदर हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर देगा, वो नॉन नेगेटिव वैल्यू देगा, ये मतलब नॉन नेगेटिव नंबर अपने अंदर रखेगा और नॉन नेगेटिव नंबर वैल्यू देगा। इसके लिए ये एक कंडीशन है। तो जो आपको यहाँ जो डोमेन था ना उसको रेंज बनने के लिए मतलब स्क्वायर रूट फंक्शन के प्रॉपर्टीज से गुजरना पड़ा, तब जाके वो रेंज बना है। तो इसीलिए हमें कुछ बेसिक टाइप ऑफ फंक्शन के प्रॉपर्टीज को समझना जरूरी है। इसीलिए हमें कुछ बेसिक टाइप ऑफ फंक्शन के प्रॉपर्टीज समझना जरूरी है। तो ये जो बेसिक टाइप ऑफ फंक्शन है उनमें से आप देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, ये सब हमने यूज किया ना, तो इसीलिए आपको जरूरी है। और वो कौन कौन बेसिक टाइप ऑफ फंक्शन है वो आते हैं। सबसे पहला आता है आपका रियल फंक्शन, जिसे आप रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। उसके बाद आता है आपका आइडेंटिटी फंक्शन, उसके बाद आता है आपका कांस्टेंट फंक्शन, उसके बाद आता है आपका रेसिप्रोकल फंक्शन, उसके बाद आता है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन, उसके बाद आता है आपका रैशनल फंक्शन, उसके बाद आता है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, सॉरी उसके बाद रैशनल फंक्शन बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन आता है, उसके बाद आता है मॉडुलस फंक्शन, उसके बाद आता है सिग्नम फंक्शन, उसके बाद आता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब सिग्नम फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, सीरियल वाइज में कैसा होता है सिग्नम फंक्शन फिर स्क्वायर रूट फंक्शन, फिर आता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसे आप स्टेप फंक्शन और इंटीग्रल फंक्शन भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसे आप सीलिंग फंक्शन भी कह सकते हैं। तो ये कुछ 12 बेसिक टाइप ऑफ फंक्शन है जिन्हें आपको समझना चाहिए, तभी आप किसी फंक्शन का जो आपको है डोमेन रेंज आप उसका फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह के आपको प्रॉब्लम्स आएंगे जहां पर आपको ये प्रॉब्लम्स को मतलब सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि अच्छा ये तो मुझे अब सारे बेसिक टाइप ऑफ फंक्शन की प्रॉपर्टीज मुझे नहीं पता है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको यही कुछ 12 बेसिक टाइप ऑफ फंक्शन के प्रॉपर्टीज को समझाने वाला हूँ। उसका एक क्लियर और एक इंपॉर्टेंट आइडिया देने वाला हूँ, मतलब उसका पूरा वन शॉट A to Z उसमें क्लियर करने वाला हूँ, कोई भी चीज नहीं छोड़ने वाला हूँ, इंक्लूडिंग ग्राफ उसमें भी रहेगा। तो वो जो वीडियो रहने वाला है वो बहुत मजेदार, और इस बार तो वो वीडियो सच में छोटा पैकर बड़ा धमाका होने वाला है। सो दोस्तों अगर ये जो वीडियो होगी थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होगी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। टिल देन थैंक्स फॉर वाचिंग बी ऑल सीक्रेटेड। और अगली जो फंक्शन की वीडियो आने वाली है ना वन शॉट वाली, उसके लिए तो सब्सक्राइब कर ही दो भाई, क्योंकि उस वीडियो के लिए मैंने बताया इस बार तो सच में अगली वीडियो के लिए छोटा पैकर बड़ा धमाका होने वाला है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग बी ऑल सीक्रेटेड। बाय बाय।